हेलो, हाय स्टूडेंट। आपका एएमआर टेक्निकल क्लासेस के आईटी यूट्यूब चैनल पे आप सभी स्टूडेंट का स्वागत है। तो आज अपना लेक्चर नंबर है 21। इसमें हम देखेंगे टर्मिनल आइडेंटिफाई। जो कि मैंने 20 नंबर का लेक्चर डाला था, उसमें हमने डीसी कंपाउंड मोटर के हमने टर्मिनल आइडेंटिफाई करना सीखा था। ओके। और उसी के साथ में मैंने बताया था कि अगर आपको डीसी जनरेटर, जो डीसी जनरेटर होता है जिसे हम वोल्टेज बनाने के लिए हम यूज करते हैं, वहां पे भी अगर आपको टर्मिनल आइडेंटिफाई करने की आवश्यकता पड़े तो आप कंपाउंड मोटर के जो टर्मिनल आइडेंटिफाई करते हो उसी के जैसे सेम प्रोसेस करना होता है, जो कि आपको कन्फर्म पता चल जाता है कि डीसी कंपाउंड जनरेटर में क्या होता है और डीसी क्या मतलब डीसी शंट मोटर हो वो या डीसी कंपाउंड मोटर हो, उसमें हम टर्मिनल आइडेंटिफाई कैसे करते हैं, क्योंकि सेम कंडीशन होती है दोनों में। जैसे कंपाउंड जनरेटर हो गया और कंपाउंड मोटर हो गया, तो दोनों में हम टर्मिनल आइडेंटिफाई करते हैं, तो उसमें भी शंट फील्ड वाइंडिंग होती है और इसमें भी शंट फील्ड वाइंडिंग होती है। सीरीज फील्ड वाइंडिंग भी इधर होती है, सीरीज फील्ड वाइंडिंग भी इधर होती है, और आर्मेचर भी दोनों तरफ होता है। एक तरफ हम यांत्रिक ऊर्जा दे के उसको चलाते हैं और एक तरफ हम उसको डीसी सप्लाई दे करके हम उसको चलाने का काम करते हैं। बाकी जो कनेक्शन किए जाते हैं वो सेम कनेक्शन होते हैं। अगर आपका कम्युलेटिव जनरेटर होता है तो उसमें वोल्टेज थोड़ी ज्यादा मिल जाती है, और अगर डिफरेंशियल होता है तो उसके अंदर वोल्टेज थोड़ी घट करके मिलती है। ये थोड़ा डिफरेंट होता है डीसी जनरेटर में। और बाकी डीसी मोटर के अंदर तो आप समझ ही सकते हो कि जहां पे फ्लक्स का मान ज्यादा होता है, एन समानुपाती ईबी बटे फाइव से आप ये सब कुछ कंफर्म कर सकते हो। एन समानुपाती ईबी बटे फाइव से जहां पे फ्लक्स का मान ज्यादा होगा वहां पे गुणा नगदी कम होगी। तो जाहिर सी बात है कम्युलेटिव के अंदर में फ्लक्स जुड़ता है तो वहां पे फ्लक्स का मान बढ़ेगा तो गुणन गति का मान घट जाएगा। ओके, ये थोड़ा समझ लीजिएगा। और बाकी इसमें कुछ ज्यादा दिक्कत नहीं है, क्योंकि मैंने टर्मिनल आइडेंटिफाई करना आपको अच्छे से सिखा दिया। अगर आप किसी भी डीसी मोटर हो, सीरीज फील्ड वाइंडिंग का आप पता कर ही सकते हो, जहाँ पे आर्मेचर होता है, सीरीज फील्ड वाइंडिंग होती है। और सीरीज फील्ड वाइंडिंग का प्रतिरोध पे भी हमने बात की थी, डीसी शंट मोटर के प्रतिरोध के बारे में हमने बात की थी, और आर्मेचर के प्रतिरोध के बारे में हमने बात की थी। ओके, तो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बचता नहीं है मेरी तरफ से। और अगर फिर भी अगर कुछ पॉइंट रह जाता है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करके बताया करो। ओके, तो जिससे क्या मुझे मोटिवेशन भी मिलता है, और अदर कोई अगर पॉइंट छूट भी जाता है तो उसको दोबारा बताने में मुझे हेल्प मिलती है। ओके, क्योंकि आगे अगर कोई भी वीडियो हम बनाते हैं तो उससे पहले हमारे दिमाग में इतना नहीं आता कि हाँ, ये हमारी तरफ से तो कोशिश ये रहती कि कोई भी पॉइंट छूटे ना, लेकिन फिर भी अगर कोई पॉइंट छूट भी जाए तो हम उसको दोबारा रिकवर कर लें। ओके, तो हम बात करते हैं आज 21 नंबर का लेक्चर हम स्टार्ट कर रहे हैं, जिसमें हम देखेंगे थ्री फेज इंडक्शन मोटर के टर्मिनल आइडेंटिफाई, जो कि आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहते हैं, क्योंकि इसके बाद में हमें डायरेक्ट ऑनलाइन स्टार्टर को भी पढ़ना है, स्टार डेल्टा स्टार्टर को भी पढ़ना है, और ऑटोमेटिक वाले भी आपको पढ़ने के लिए मिलेंगे। ओके, हम कुछ भी नहीं छोड़ेंगे, आपके एग्जाम से पहले हम सब कुछ कवर करवा देंगे। ओके, तो आप अपने इस एएमआर टेक्निकल क्लासेस के आईटी यूट्यूब चैनल के साथ जुड़े रहें और अपना प्यार देते रहें। ओके, शेयर जरूर करते रहें, प्यार वहीं से मिलता है। ओके, और लाइक जरूर करो। ओके, तो हम देखें लेक्चर नंबर 21 हम स्टार्ट कर रहे हैं, जिसमें हम देखेंगे थ्री फेज इंडक्शन मोटर। ओके, थ्री फेज थ्री फेज इंडक्शन मोटर की हम बात कर रहे हैं। ओके, तो ये आप समझ सकते हो कि हम थ्री फेज इंडक्शन मोटर के जो टर्मिनल आइडेंटिफाई करते हैं वो अलग अलग विधि होती है। ओके, हम तीन मेथड से हम इसके टर्मिनल आइडेंटिफाई कर सकते हैं, जो कि मैं आपको बताने वाला हूं कि दो दो विधि होती है जो आपके लिए इंपॉर्टेंट बनती है। एक वोल्टेज मेथड वाली विधि होती है और एक स्पार्किंग वाली भी एक विधि होती है। ओके, और बाकी लैंप वाली भी होती है, जो लैंप वाली आपको कुछ ज्यादा अच्छी नहीं लगेगी, जो हम बताना भी नहीं चाहेंगे, क्योंकि उसमें ज्यादा थोड़ा टाइम खराब होता है। दो दो लैंप आपको यूज करने होते हैं, जो कि श्रेणी क्रम में आपको लगा करके इसे चेक करना होता है कि भाई लैंप प्रकाशित हो रहे कि नहीं हो रहे, उसको छोड़ो आप। ओके, जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ आप दोनों में से एक विधि अपनाएं और अपनी थ्री फेज इंडक्शन मोटर के कनेक्शन आसानी से करें। अब थ्री फेज इंडक्शन मोटर के अंदर ऐसा होता क्या है और हमें जरूरत क्यों पड़ रही है, टर्म में आइडेंटिफाई करने की जरूरत क्यों पड़ रही है। जैसा मान के चलिए आपने देखा होगा कि थ्री फेज इंडक्शन मोटर के अंदर ओके, क्या बात कर रहे हैं, थ्री फेज इंडक्शन मोटर के अंदर जो वाइंडिंग क्यू होती है, उन वाइंडिंग के सिरे हमें टर्मिनल आइडेंटिफाई करना, मतलब सिरों को ही हम क्या बोल रहे हैं, टर्मिनल। ओके, ये थोड़ा ध्यान रखिए। जो टर्मिनल प्लेट होती है उस पे तीन तार के साथ में छह तार भी निकले हुए होते हैं। अगर मोटर अंदर से अगर वाइंडिंग की हुई है और अंदर की तरफ भी अगर कनेक्शन करके निकाल देते हैं तो हो सकता है वो डेल्टा कनेक्शन करके भी निकाल दे, हो सकता है स्टार कनेक्शन करके भी निकाल दे। कई मोटरों में ऐसा देखने के लिए मिलता है, लेकिन नॉर्मली अगर आपको मोटर दी जाएगी जहां पे आप प्रैक्टिकल करने जाओगे, वहां की बात कर रहे हैं। ओके, तो वहां पे आपको देखने के लिए मिलेगा
हम मोटर बना लेते हैं। ओके, तो थोड़ा हम इस तरफ ले लेते हैं। ओके, जो कि आपको मोटर आपको अच्छे से बनाना आती है। ये हमने देखा, ये क्या है, मोटर की बॉडी है। देखो, फ्रंट एंड कवर और बैक एंड कवर, आई बोर्ड, बॉडी के बारे में आपको थोड़ी जानकारी होनी चाहिए। मेरी तरफ से मैंने ये 100% किया है, कि मतलब 100% देने की कोशिश की है। ओके, तो जैसे मान के चलिए आपको ये 6 तार देखने के लिए मिलेंगे। अब आप सोच रहे होंगे भाई 6 तार है तो हम कुछ तो करेंगे। तो आपको कुछ नहीं, बहुत कुछ करने के लिए मिलेगा। ओके, तो यहाँ पे हम मोटर की शाफ्ट भी बना देते हैं। ठीक है, जो हम किसकी बात कर रहे हैं, थ्री फेज इंडक्शन मोटर की बात कर रहे हैं। ओके, तो थ्री फेज इंडक्शन मोटर का मतलब आप समझ गए, जहाँ पे हमें थ्री फेज सप्लाई की आवश्यकता पड़ेगी। थ्री फेज सप्लाई कौन सी दोगे, RYB। और वो किससे दी जाती है भाई, थ्री फेज इंडक्शन मोटर को स्टार्ट करने के लिए आपको कौन कौन से स्टार्टर यूज करने होते हैं। भाई देखो, मुझे जहां तक पता है, डायरेक्ट ऑनलाइन स्टार्टर आपको करना है, और सेमी ऑटोमेटिक करना है, ऑटोमेटिक वाला भी करना है, और जो मैनुअली होता है, जो हैंडल वाला जो आपने देखा है, और ऑटो ट्रांसफॉर्मर स्टार्टर भी होता है, जो नॉर्मली आपसे प्रैक्टिकल करवाया नहीं जाता। लेकिन जितने प्रैक्टिकल होते हैं आपके, जो आपसे करवाए जा सकते हैं, वो प्रैक्टिकल मैं आपको अच्छे से एक्सप्लेन करने वाला हूँ। ओके, तो यहाँ पे हम सबसे पहले टर्मिनल आइडेंटिफाई करना तो सीखे। भाई कनेक्शन करेंगे कैसे, भाई जब तक आपको मोटर के टर्मिनल आइडेंटिफाई करना ही नहीं आ रहा होगा, तो आप कनेक्शन नहीं कर पाओगे। स्टार्टर चाहे कितना ही रट लेना, समझ में नहीं आएगा। जो कि हम यहाँ पे सीखेंगे, उससे आपको समझ में आएगा भी, और आपको बहुत कुछ सीखने के लिए मिलेगा भी। ओके, तो जैसे मान के चलिए हम यहाँ पे कुछ भी स्टार्ट कर रहे हैं, तो स्टार्ट करने से पहले हमें कुछ ना कुछ तो हिंट मिलना चाहिए। तो हिंट के तौर पे मैं ये बताना चाहूंगा कि आपको ये जो 6 तार दिख रहे हैं, मोटर के 6 तार दिख रहे हैं, 6 तार कैसे दिख रहे हैं हम थोड़ा यहाँ पे समझ लेते हैं। 6 तार दिखने का मतलब है कि इस मोटर के अंदर ऐसे वाइंडिंग हो रखी है, इसमें क्या होगी, ऐसे वाइंडिंग हो रखी है, सेम टर्न दिए हुए होते हैं। क्या मतलब, जितने, जैसे मान के चलो इसमें 200 टर्न दे रखा है, तो इसमें भी 200, इसमें भी 200, सभी में सेम होता है, क्योंकि आपको RYB तीनों फेज यहाँ पे लगाने होते हैं, जिसके अंदर हम कम ज्यादा नहीं कर सकते। ओके, तो हम यहाँ तक देखेंगे, 3 वाइंडिंग हो रखी है, तो इन तीनों तारों के 6 तार निकल रखे हैं। जैसे मान के चलो एक तार ये हो गया, एक ये, और 3 ही यहाँ पे हो गए। ओके, तो जैसे मान के चलिए ये 3 और ये 3, तो ये 3 और ये 3। समझ में आया कि मोटर की जो बॉडी होती है, स्टेटर पे जो हम वाइंडिंग करके रखते हैं, उसके स्टेटर की वाइंडिंग भी बोलते हैं। थ्री फेज इंडक्शन मोटर की जो वाइंडिंग भी हम उसको बोल देते हैं। जो भी आप नाम देना चाहो वो नाम आप दे सकते हो, लेकिन नॉर्मली आपको ये पता होना चाहिए, अगर थ्री फेज इंडक्शन मोटर है तो वहां पे 3 फेज की वाइंडिंग की जाती है, जिसको हम RYB की सप्लाई से सप्लाई देते हैं। ओके, थोड़ा समझ लीजिए। ठीक है, तो हम जो नॉर्मली हम इसको समझने के लिए हम क्या करते हैं भाई, बॉडी आपके अंदर मोटर आपको देखने के लिए मिलेगी, उसके टर्मिनल बॉक्स देखने के लिए मिलेगा, और आपके ये 6 तार देखने के लिए मिलेंगे। ओके, हो सकता है कलर कोडिंग कुछ भी हो, आपको कंफ्यूजन करने के लिए कलर कोडिंग के अकॉर्डिंग यहाँ पे तार नहीं लगे हुए होते हैं। अधिकतर जगह मैंने यहाँ देखा है, जितने मैंने प्रैक्टिकल दे रखा है, वहां पे मैंने ये देखा कि कुछ ना कुछ आपसे मिस्टेक करवाने का चांसेस पूरा रहता है, जो कि आपको मिस्टेक करने से बचना है। ओके, देखिए, अब हम देखिए हम क्या करते हैं भाई, हमारे पास क्या क्या होना चाहिए, या तो सीरीज टेस्ट लैंप होना चाहिए या मल्टीमीटर होना चाहिए। दोनों विधि से आप यूज कर सकते हो। तो जैसे मान के चलिए सबसे पहले आपको यह कंफर्म करना है कि भाई ये जो दोनों तार है, कि आप जब कंटिन्यूटी चेक करोगे, क्या ये दोनों पेयर में है कि नहीं, भाई दोनों एक ही वाइंडिंग के तार है कि नहीं है। तो ये चेक करने के लिए आप यहाँ पे करोगे। तो यहाँ पे चेक करने के लिए आप जैसे मान के चलिए आप मल्टीमीटर लोगे, कंटिन्यूटी रेंज पे आप सेलेक्ट करना है। भाई ये 2-3 दिन से मैं बता रहा हूँ आपको, मल्टीमीटर आपको चलाना आना ही आना चाहिए। ओके, तो सीरीज टेस्ट लैंप भी आपको बनाना आना चाहिए, और उसको हम कैसे यूज करते हैं ये आपको आना चाहिए। जैसे मान के चलिए आपको सीरीज टेस्ट लैंप के बारे में थोड़ा बता देता हूँ। सर मैंने बता भी दिया, पिछले वीडियो में आप देखना, मैंने अच्छे से सीरीज टेस्ट लैंप बना करके बताया भी है। ओके, तो यहाँ पे हम बात करते हैं हम क्या करेंगे, मल्टीमीटर की रेंज जो लेंगे कंटिन्यूटी पे रखेंगे। ओके, मल्टीमीटर का जो सिलेक्टर स्विच होता है उसको हम देखेंगे, और जहां पे आवाज सुनाई देती है, मतलब बीम की आवाज सुनाई देती है, जहां पे मल्टीमीटर सायरन की आवाज देता है, जब हम दोनों लीडों को लगा कर देखते हैं तो वो सायरन बजता है। ओके, तो उसी सायरन पे हमें रखना होता है। और यहाँ पे हम क्या करेंगे भाई, इन एक लीड फिक्स कर देंगे। एक जगह हमने लगा दी, जिसमें मान के चलो मैंने यहाँ पे लगा दी। अब लगाने के बाद दूसरी लीड जो रहेगी ना, वो सभी पॉइंटों पे आपको लगा के चेक करना है, सभी तारों पे, सभी टर्मिनलों पे, सभी पॉइंट्स पे आपको लगा करके क्या करना है, चेक करना है। जब आप चेक करोगे, सॉरी, जब आप चेक करोगे
तो चेक करने पे आपको देखने के लिए मिलेगा कि जहां पे एक लीड आपने फिक्स की थी वो तो फिक्स रहने वाली है, और बाकी जो अदर लीड है, जो दूसरी वाली लीड है, उसको आपने सभी पे लगा के देखा तो जिन पे पेयर बना, ओके, इस मान के चलो मैं अपनी तरफ से नाम देना चाहूंगा इनको U1, और जो दूसरा वाला जो वायर मिला जिस मान के चलिए ये मिल गया आपको U2। तो ये जो वाइंडिंग है ये सेम थी, कहने मतलब ये ऐसे थी, अंदर से ऐसे जुड़ी हुई थी एक तरफ से, ओके। तो ये जो वाइंडिंग है इसको मैंने नाम दे दिया, ये U1 हो जाएगा और ये U2 हो जाएगा, ओके। या आप इनको नाम ना दे करके आप इन दोनों तारों को ऐसे आपस में ऐसे मेल सकते हो, ओके, कुछ देर के लिए, जितनी देर के लिए आपको ये कंफर्म ना हो जाए कि दूसरी वाली वाइंडिंग के तार कौन से हैं, ओके। तो सेम प्रोसेस करना है आपको, इसको मैं मिटा देता हूं। भाई मैंने ये कंफर्म किया है, मल्टीमीटर के साथ है जो कंटिन्यूटी दिखाएगा वो दोनों तार एक ही वाइंडिंग के, ये जो दो U1 और U2 ये दोनों तार किसके हैं, मात्र एक ही वाइंडिंग के, भाई अदर वाइंडिंग का तो नहीं है, ओके, यही आपको कंफर्म करना है। तो दूसरा सेकंड प्रोसेस पे भी वैसे ही करना है आपको, क्या करना है, मल्टीमीटर की यहाँ पे रखना है एक लीड और सभी पॉइंटों पे आपके लगा के चेक करना है। जब आप चेक करोगे तो उसमें भी आपको ये देखने के लिए मिलेगा कि जैसे मान के चलो ये V1 है तो ये V2 हो जाएगा, तो आप अपनी तरफ से नाम दे सकते हो, ओके। फिलहाल ये मैं ये भी कंफर्म करवाऊंगा कि U1 U2 V1 V2 W1 W2 हम कैसे मानते हैं, ओके। फिलहाल के लिए आप ये मान के चलिए तो एक ही वाइंडिंग थी, ये एक ही वाइंडिंग थी, इसका पहला तार मैंने U1 मान लिया, मतलब इसको V1 मान लिया, U1 तो हमने मान ही लिया, इसको मैंने V1 मान लिया और सेकेंड वाले को V2 मान लिया। तो भाई आपने जब कंटिन्यूटी चेक की, कंटिन्यूटी दिखा दिया, दिखाने के बाद में आपने कंफर्म कर लिया कि ये एक ही वाइंडिंग के दोनों तार हैं, दोनों तारों को आप ऐसे मेल करके रख सकते हो, या आप इनको V1 और V2 का नाम भी दे सकते हो। अब बची हुई तार कौन सी बची, एक है, तो इसका इसके साथ में पेयर बन जाएगा, ओके। तो हम इसको नाम दे देंगे W1 और W2। यहां तक मुझे लग रहा है कि आपको समझ में आ गया होगा, ओके। W1 और W2, सबसे पहले आपकी मोटर होती है, मोटर के 6 तार निकले हुए, तो 6 के 6 तारों का पेयर बनाना है, कहने मतलब पेयर कैसे बनाओगे, भाई एक एक वाइंडिंग के दो दो तार निकलते हैं, दोनों तारों को आपको एक जगह करना है, कहने मतलब आपस में आप ऐसे गांठ देख सकते हो, तो मेरे पास कुछ है नहीं, ओके। बाकी आप समझ गए होंगे भाई, ये तार और ये तार दोनों को आप आपस में एक जगह करके रख सकते हो, फिर इसका तार और इसका तार दोनों को आपस में एक जगह करके रख सकते हो, और इन दोनों का भी आप आपस में एक जगह करके रख सकते हो, जिससे आपको ये कंफर्म हो जाए कि ये दोनों तार एक वाइंडिंग के हैं, ये दोनों तार इस एक वाइंडिंग के हैं, और इस वाइंडिंग के भी ये दोनों तार एक ही वाइंडिंग के हैं, ओके। अब आपको ये कंफर्म करना है सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट कौन सी रहेगी, भाई इंपॉर्टेंट ये रहेगी, भाई ये तो सब कुछ हर कोई स्टूडेंट कर लेगा, क्योंकि जिसमें से आयरन बजेगा वो एक वाइंडिंग के तार हैं तो उनके पेयर बन जाएंगे, ओके। तो ये तो सब कुछ कर लोगे, लेकिन सेकंड मेथड आता है कि भाई ये जो U1 V1 W मानना कैसे है सर, हो सकता है हम U1 इसको नाम दे दे, हो सकता है U2 हम इसको नाम दे दे, ये भी तो हो सकता है, और हो सकता है सर हम U1 इसको दे रहे हैं और अगर हम अदर वाइंडिंग को नाम दे दें, अगर हम कंफर्म नहीं कर पाए, और अगर हो सकता है आप ये कंफर्म करने के बाद में भी अगर कनेक्शन सही नहीं कर पाते, U1 के साथ में U2 नहीं करोगे, V1 के साथ में V2, W1 के साथ में W2, क्योंकि आपको स्टार और डेल्टा कनेक्शन करने होते हैं, जब तक आपको ये कंफर्म ना हो जाए कि भाई स्टार कनेक्शन कैसे बनाओगे, भाई U1 V1 W1 तीनों एक साथ कॉमन होंगे तभी तो स्टार कनेक्शन बनेंगे, तो ये कंफर्म कैसे करोगे, हो सकता है भाई आपने क्या किया, भाई ये इसको मिटा दिया, जैसे मान के चलो अब मैंने देखा भाई V2 इसको दे दिया और V1 इसको दे दिया, तो क्या कंफर्म हो सकता है आपकी मोटर चल सकती है क्या, नहीं चल सकती। यहाँ पे ये कंफर्म करना है कि भाई U1 के साथ में मेरे को V1 कनेक्ट करना था, यहाँ पे V2 हो रहा है, तो मोटर आपस में मतलब कुछ ना कुछ वाइब्रेशन करेगी, इसका फील्ड उत्तेजित होगा, नहीं विपरीत साइड में होगा, जो कि आपस में विरोध करेगा। ओके, तो आपको ये कंफर्म करने के लिए आप कौन कौन सा टेस्ट किया जाता है, मैं इसको रब कर देता हूं, कुछ देर के लिए हम आपस में कंफर्म करेंगे कि हमने V1 V2 W1 W2 और U1 U2 किसको मानना है, कैसे मानना है। ये तो आप कंफर्म कर ही लोगे, ओके। आगे चलते हैं, आगे आपको क्या करना है, तो एक तो होती है वोल्टमीटर विधि, ओके, वोल्टमीटर विधि भी होती है, और एक विधि होती है आपकी स्पार्किंग वाली विधि। तो स्पार्किंग के अंदर क्या होता है भाई, सबसे पहले आपको ये 6 तार निकले हुए रहेंगे जो कि 3 वाइंडिंग के होंगे, तो
आपको स्टार्ट करने के लिए आप अपने मन से भाई A1 A2 नाम दे सकते हो, P1 B2 नाम दे सकते हो, U1 U2 नाम दे सकते हो, V1 V2 नाम दे सकते हो, कुछ भी देना चाहो वो दे सकते हो। तो मैंने सबसे पहले एक वाइंडिंग ली, मतलब इनमें से एक को सिलेक्ट कर लिया और उसको मैंने अपनी तरफ से नाम दे दिया। अब नाम कैसे दूंगा, जिस मान के चलो मैंने इसको देखा, इसको नाम दे दिया A1 और इसको नाम दे दिया A2। अब आपको यहाँ पे ध्यान रखना है कि जो ये सेकेंड वाली जो वाइंडिंग रहेगी और ये थर्ड वाली जो वाइंडिंग रहेगी, थर्ड वाली वाइंडिंग एक हमें फ्री रखनी होती है और जो दूसरी वाली ये जो वाइंडिंग है इसको इसके साथ में हमें कनेक्ट करना होता है। अब कनेक्ट कैसे करोगे भाई, सीधी सी बात है, आप जब तक ये सेम सिरे जब तक नहीं लग जाते तब तक क्या होता है, और विपरीत सिरे अगर लग जाए तब क्या होता है, ये कंडीशन हम समझ लेते हैं। तो ये एक स्पार्क वाली विधि करवा रहा हूं। ओके, तो यहाँ पे A1 A2 हमने मान लिया। सबसे पहले हमने किसको माना, A1 A2 एक वाइंडिंग को हमने नाम दे दिया अपनी तरफ से। ओके, तो मान के चलना। सेकेंड मेथड में हमें क्या करना है, सेकेंड जो स्टेज आएगी उसमें हमें क्या करना है, इस वाइंडिंग का ओके इसको इसके साथ में क्या कर देना है, शॉर्ट कर देना है। कॉमन कर दिया ना। कॉमन करने के बाद में आपको क्या करना है, यहाँ पे ये जो दोनों तार बच रखे हैं ना, इनको क्या करोगे आप सिंगल फेज सप्लाई दे दीजिए। 230 वोल्ट आपके पास अवेलेबल होनी चाहिए, कौन सी, एसी सप्लाई। ओके, यहाँ पे इन दोनों पॉइंटों पे आपको क्या करना है, फेज और न्यूट्रल लगाना। लगा दोगे, अरे कर दोगे। हमने क्या किया भाई, A1 A2 एक वाइंडिंग को मान लिया। ओके, जो कि आप पेज पे लिख करके, मैं छोटी सी एक पर्ची बना करके उस पर लिख दीजिए भाई U1 U2 V1 V2 W1 W2 जो भी आप लिखना चाहो अपनी तरफ से लिख दीजिए और इन दोनों तारों के बीच में से डाल दीजिए। हम डाल देते हैं ना ऐसे, मतलब ऐसे करके यूं। ओके, वैसे आपको डाल देना है, ठीक है। तो हमने क्या किया भाई, A1 A2 इसको माना और A2 को हमने किसके साथ में कॉमन कर दिया, दूसरी वाली वाइंडिंग के एक तार पे। अब हो सकता है ये कुछ भी हो, मतलब इधर वाला तार इधर आ जाए, इधर वाला इधर आ जाए, कुछ भी हो सकता है। तो वही कंडीशन हमें समझनी है। ओके, तो हमने क्या किया, सिंगल फेज सप्लाई इसके अंदर प्रोवाइड करवा दी। अब करवाने के बाद में आपको क्या करना है, तीसरी वाली जो ये वाइंडिंग है इसके साथ में आपको करके देखना है भाई, इसको नहीं छेड़ना। आपने कॉमन कर दिया, एक जगह ज्वाइन कर दिया, ज्वाइन करने के बाद में आपने एक तरफ क्या दे दी, इसको 230 वोल्टेज सप्लाई प्रोवाइड करवा दी। अब करवाने के बाद में आपको क्या करना है भाई, ये जो तीसरी वाली जो वाइंडिंग है ना, इसके ये दोनों तार बच रखे हैं, इन दोनों तारों को स्पार्क करवा के देखना है, दोनों को बिठा करके देखना है। अगर ये स्पार्किंग कर रहे हैं, क्या बोला मैंने, अगर ये स्पार्किंग कर रहे हैं तो ये विपरीत सिरे हैं। भाई विपरीत सिरे कैसे हुए भाई, मैंने इसको माना था A1 A2 और इसको मैंने नाम देना है, तो देने के लिए मैं क्या करूंगा, यहाँ पे इन दोनों तारों को भिड़ा के देखूंगा। अगर ये स्पार्क कर रहे हैं, स्पार्क का मतलब क्या, मतलब वहां पे चिंगारी उत्पन्न होगी। जब दोनों तारों को आप भिड़ाओगे तो वहां पे कुछ ना कुछ, अरे लैंप जैसे ग्लो होता है ना, जो आपने टेस्टर वाला देखा है वैसे थोड़ा स्पार्क करेगा। स्पार्क का मतलब समझ सकते हो, ओके, हिंदी इंग्लिश सब समझ सकते हैं। जब वहां पे आप स्पार्क करोगे तो स्पार्क करने पे आपको थोड़ा सा ऐसे वहां पे कुछ ना कुछ दिखेगा, और वो दिखने का मतलब है कि ये दोनों सिरे आपस में विपरीत है। विपरीत का मतलब भाई ये A2 है तो ये B1 है और ये B2 है इधर, इसका मतलब ये हुआ। समझ में आया भाई, विपरीत जब ये स्पार्क करेंगे तब आपको ये कंफर्म होगा। और अगर ये स्पार्क, जब आप इन दोनों को भिड़ाओगे और स्पार्क नहीं कर रहा, आपको पता ही नहीं चल रहा, तो पता नहीं चल रहा इसका मतलब है सेम सेम लग गए। सेम सेम का मतलब भाई जो ये A2 था तो A2 के साथ में हमने B2 ही लगा है, अपना वायर जो कनेक्ट हुआ है वो B2 ही कनेक्ट हुआ है। और ये फिर सीधी सी बात है, आपका सिंपल मेथड है कि ये कौन सा बच गया आपका B1। कंफर्म कर लोगे। हमने एक वाइंडिंग को नाम दिया था भाई A1 A2, आप चाहो तो इस वाले शॉर्ट को इधर भी कर सकते हो और इधर वाले को इधर भी कर सकते हो, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। बस आपको स्टार्ट करने के लिए आपको क्या करना है, A1 A2 एक जगह कुछ भी नाम देना है, वो नाम दे करके रखना ही रखना है। ओके, ये तो आपको कंफर्म करना ही। उसका सेकंड मेथड के अंदर हमने क्या बताया भाई, ये जो दूसरी वाली जो वाइंडिंग है इसको कंफर्म करने के लिए भाई B1 B2 कौन सा है। ओके भाई, A1 A2 इसको नाम दे दिया तो दूसरी जगह आप दूसरा ही नाम दोगे ना। ऐसा तो है नहीं कि रमेश को रमेश नाम दे दिया और दूसरे वालों को रमेश नाम दे दिया, तो कंफर्म नहीं होगा ना। ओके, तो इसलिए आपको क्या करना है भाई, इसको दूसरी वाली वाइंडिंग को नाम दोगे तो B1 B2 नाम देने के लिए आपको क्या करना है, तीसरी वाली जो वाइंडिंग रहेगी जिसका कोई कनेक्शन नहीं रहेगा, जब आप इसमें वाइंडिंग
कर दोगे कि मतलब ये करने के बाद में आपने जो थ्री फेज सप्लाई सॉरी सिंगल फेज सप्लाई जो आप प्रोवाइड करवा रहे हो 230 वोल्टेज, तो इसी से आप इसके अंदर देखोगे तो मैग्नेट बनने से इसके अंदर इंडक्शन की वजह से इसके अंदर भी क्या होगा, मैग्नेट उत्पन्न होगा और वही जो वोल्टेज उत्पन्न हो जाएगा इसमें, क्योंकि सिंगल फेज एसी सप्लाई दे रहे हो ना, तो ट्रांसफॉर्मर रेशो के अंदर ट्रांसफॉर्मर परिणामित्र आपने पढ़ रखा है ट्रांसफॉर्मर, उसी के इंडक्शन की वजह से जो वोल्टेज बनता है वो इसके अंदर बनना स्टार्ट हो जाता है। अगर आप स्पार्क करवाओगे तो इसका मतलब है ये दोनों विपरीत सिरे हैं। ओके, और अगर स्पार्क नहीं कर रहा है बिठाने पे तो वो आपके क्या है, सेम सिरे हैं, जो कि हमने यहाँ पे देखा। अब यहाँ तक तो आपने कंफर्म कर ही लिया, अरे भाई इसका भी तो पता करोगे, ये तीसरी वाइंडिंग का भी तो पता करोगे कि ये W1 W2 है कि ये W2 W1 है, ये कुछ भी हो सकता है। तो ये कंफर्म करने के लिए हम क्या करेंगे, यही मेथड हम अगले पे अपनाएंगे। ओके, तो हमने देखा भाई अगर सेम सिरा था, जहां पे स्पार्क कर रहा था वो विपरीत सिरा था, और जहां पे स्पार्क नहीं कर रहा है तो वो सेम सिरे होते हैं। ओके, समझ में आ गया होगा, ये B1 है। ओके, ये हमने कैसे कंफर्म किया, इन दोनों को भिड़ा करके। तो वही काम हमें यहाँ पे करना है भाई। यहाँ से अब हम क्या करेंगे, एक वाइंडिंग को तो हमने छोड़ देना है। ओके, अब ये बची तो इसके साथ में तो हमें वही काम करना है। हमें क्या करना है भाई, इस बची हुई को, इसका ये B2 है और ये B1 है, ये तो कंफर्म हो ही गया आपको। अब इसको भी इसके साथ में क्या करना है, ऐसे कॉमन कर देना है, शॉर्ट कर देना है। शॉर्ट करने के बाद में आपको यहाँ पे क्या देना है, सिंगल फेज सप्लाई प्रोवाइड करवानी है। कितनी, 230 वोल्ट एसी। और यहाँ पे आप क्या करोगे, फेज और न्यूट्रल जैसे आप लगाओगे, लगाने के बाद में इन दोनों तारों, एक वाइंडिंग आपको फ्री रखनी है, तो यहाँ पे आपको देखने की मिल ही रही है कि फ्री वाइंडिंग है। जब आप इन दोनों तारों को आपस में से जब भिड़ाओगे, अगर वो स्पार्किंग कर रहे हैं तो इसका मतलब है ये दोनों सिरे विपरीत है। ओके, और जब ये स्पार्क क्या मतलब ऐसे बिठाने पे अगर स्पार्किंग नहीं कर रहे हैं, इसका मतलब है मैं कुछ भी नहीं दिख रहा, तब ये सेम सिरे है। ओके, तो हम जिस मान के चलिए कि ये एक तरीके से स्पार्क कर रहे हैं, ओके, स्पार्किंग कर रहे हैं, इसका मतलब हो गया विपरीत सिरे। तो विपरीत कैसा होगा, ये B2 था तो इसका मतलब है ये W1 हो जाएगा और ये W2 हो जाएगा। और अगर ये दोनों को भिड़ाने के बाद में अगर स्पार्किंग नहीं कर रहे हैं, मैं कुछ भी पता नहीं चल रहा हूं, तो इसका मतलब क्या हो गया, ये सेम सिरे है। यानी मतलब ये B2 था तो ये क्या हो गया, इसको C2 नाम दे देते हैं। ओके, तो ये कौन सा हो जाएगा आपका C2 और ये आपका C1, आप नाम कुछ भी दे सकते हो। ओके, बाकी जो मेरे को समझाना था वो आपको अच्छे से समझाने की कोशिश की है। अगर आप यहाँ पे चाहो तो एक वोल्टमीटर विधि भी होती है, अगर आप वोल्टमीटर विधि से भी अगर आप करना चाहोगे तो थोड़ा सा आपको वेट करना पड़ेगा। ओके, बाकी आपको क्या करना है, ये स्पार्क मेथड मेरे को सबसे बेस्ट लगता है, क्योंकि इससे करने के लिए आपको ना तो वोल्टमीटर की आवश्यकता पड़ती और ना और कुछ करना पड़ता। ओके, उसमें क्या होता है भाई, वोल्टमीटर आपको क्या करना होता है, जहां पे आप सप्लाई दे रहे हो एक तो यहाँ पे वोल्टमीटर लगा देना होता है और इन दोनों को सीरीज में लगा करके छोड़ देना होता है। ओके, सीरीज में लगा देने के बाद में जो दूसरी वाली वाइंडिंग होती है उसकी आपको वोल्टेज चेक कर लेनी होती है। अगर जुड़ करके वोल्टेज आ रही है तो इसका मतलब है ये दोनों सिरे सेम है, और अगर विपरीत आ रहे हैं तो इसका क्या मतलब वोल्टेज अगर घट करके आ रही है, जितने आप वोल्टेज देते हो उसे अगर घट करके आती है तो इसका मतलब वो विपरीत है, कि मतलब आपस में विरोध कर रहे होते हैं। ओके, बाकी मैंने कोशिश की है आपको ट्रेंड में आइडेंटिफाई करना, A1 A2 B1 B2 C1 C2, या आप अदर नाम दे सकते हो U1 U2 V1 V2 W1 W2। मैंने कोशिश की है थ्री फेज इंडक्शन मोटर के टर्मिनल आइडेंटिफाई करना सिखा दिया है। अगर फिर भी अगर आपको यहाँ पे कुछ भी दिक्कत आई हो तो आप अपने आप से फोकस करें, एक बार वीडियो को जरूर देखें। मैंने छोटे छोटे 2 पॉइंट बोले हैं, 2 पॉइंट कौन कौन से, अगर हम सिर्फ इन दोनों वाइंडिंगों में से जिस वाइंडिंग को हमें पता करना है उस पे एक वाइंडिंग को हमें क्या करना है, नाम दे देना है। जैसे मान के चलो अभी मैंने U1 U2 नाम दे दिया था, अब हमें क्या करना है भाई, सीधी सी बात है, हमने ऐसे कर लिया, ये नाम दे दिया, और दूसरी वाली वाइंडिंग जिसको हमें नाम देना है, जिसको हमें क्या करना है, नाम देना है, उसको हम आपस में से सीरीज में लगाएंगे। सीरीज में लगाने के बाद में हमें उन दोनों को सिंगल फेज सप्लाई प्रोवाइड करवाएंगे, और जो बचे हुए जो 2 तार होंगे उनको हम बिठा करके देंगे। स्पार्किंग कर रहा है इसका मतलब विपरीत सिरे है, विपरीत का मतलब B2 के बाद में B2 अगर लग रखा है तो यहाँ पे C1 लग रखा होगा। ओके, स्पार्क करेगा तो, और अगर स्पार्किंग नहीं कर रहा है तो इसका मतलब जहां पे आपने B2 लगाया और जहां पे आपने कॉमन किया वो सेम सिरे है। ओके, तो यही आपको कंफर्म करवाना था, जो कि आप चाहो तो आप स्पार्किंग मेथड विधि से आप ये सब कुछ कर सकते हो और आसानी से मोटर के प्रैक्टिकल
करके आ सकते हो। ओके, टर्मिनल आइडेंटिफाई करना आपको आना चाहिए। और बाकी रही बात थ्री फेज इंडक्शन मोटर के अंदर, यही है आपके लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट, जो कि आपको थ्री फेज इंडक्शन मोटर की क्या आना चाहिए, टर्मिनल आइडेंटिफाई। और इसके बाद में अब हम देखेंगे डायरेक्ट ऑनलाइन स्टार्टर के कनेक्शन, जिसमें भी उसमें भी मैं आपको बता दूंगा कि आपको, क्योंकि ये देखो ये जो कंफर्म करना होता है, ये कंफर्म किया क्यों जाता है, स्टार और डेल्टा कनेक्शन करने के लिए हमें ये कंफर्म करना होता है। क्योंकि देखो सीधी सी बात है, आपको स्टार कनेक्शन बनाना है तो सेम सिरों को आप शॉर्ट कर दो, और अगर डेल्टा बनाना है तो एक दूसरे को लेकर के चलना होता है। ओके, वो हम बताएंगे आपको अगले वीडियो में। तो आपको पता चल गया हम टर्मिनल आइडेंटिफाई क्यों करते हैं। भाई आप ऐसे नाम नहीं दे देते हैं, इनमें ऐसे नाम नहीं दिया जाता भाई U1 U2 V1 V2 W1 W2, भाई वाइंडिंग मिल गई तो हम ऐसे नाम देते, ऐसे नाम नहीं दिया जाता। अगर आपसे बोला जाता है कि भाई हमें कुछ नहीं पता, ये टर्मिनल बॉक्स थी, ये प्लेट अपनी टूट गई, कुछ लिखा हुआ था वो सब कुछ मिट गया, अब आपको कंफर्म करना है कि भाई इसमें U1 U2 किसको मानोगे, W1 W2 किसको मानोगे, V1 V2 आपको किसको मान करके आप इस मोटर को चलाते हो। सीधी सी बात है, आपको अगर ये मेथड आता है तो आप मोटर की आसानी से कनेक्शन कर सकते हो, आप ये कंफर्म करके मोटर को चला सकते हो। ओके, तो हम मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम देखेंगे डायरेक्ट ऑनलाइन स्टार्टर के साथ में मोटर को कनेक्ट करना और प्लस उसको चला करके देखना। ओके, और बाकी आपके 21 नंबर का लेक्चर कंप्लीट हो चुका है। बाकी आपका एक टर्मिनल आइडेंटिफाई एक और वीडियो बनेगा, जो हम सिंगल फेज इंडक्शन मोटर के साथ में हम देखने वाले हैं। ओके, तो आप वो वीडियो थोड़ा बाद में देख लीजिएगा, क्योंकि वो वीडियो हम उसी जब सिंगल फेज इंडक्शन मोटर आपको करवाएंगे तो उसी टाइम पे आपको साथ के साथ में करवा देंगे। ओके, बाकी दो इंपॉर्टेंट थे, डीसी मोटर मैंने 3.4 पॉइंट स्टार्टर वो कंप्लीट करवा दिया था, इसलिए टर्मिनल आइडेंटिफाई करवाना जरूरी था। और आपके लिए एक नया चैप्टर स्टार्ट करने के लिए थ्री फेज इंडक्शन मोटर के टर्मिनल आइडेंटिफाई करना आपने सीख लिया होगा। ओके, उम्मीद करते हैं। और बाकी मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें थ्री फेज इंडक्शन मोटर के साथ में डायरेक्ट ऑनलाइन स्टार्टर वाला कनेक्शन करना जरूर सीखेंगे। ओके, बाय बाय, लव यू, लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, अपने दोस्तों में शेयर जरूर करें। ओके, आपसे यही उम्मीद है। ठीक है, थैंक यू, बाय बाय।